अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बीफ गोला कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत सॉफ्ट, जूसी और इसका जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल होगा। जैसे हम बाहर जाके खाते हैं ना, बिल्कुल वही टेस्ट होगा। तो कौन से इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जाते हैं और किस तरह से इसको सॉफ्ट बनाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड तक वॉच कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी से प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले बीफ ले लिया है और इसका मैंने कीमा इस्तेमाल किया। आप चाहें तो बीफ जो है ना, बोनलेस बीफ ले सकते हैं बग़ैर चिकनाई के। आपके बीफ में चिकनाई नहीं होनी चाहिए। मटन का भी ले सकते हैं आप, बीफ का भी ले सकते हैं। दोनों जो है सेम इसी तरह से गोला कबाब के लिए जो है ना इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल होंगे। चिकन का भी सेम इसी तरह से बना सकते हैं। इसके बाद ये मैंने 1 किलो लिया है। धोने के बाद आपने अच्छी तरह से पानी खुश कर लेना है। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे दही। 1 किलो बीफ के अंदर आपने 2 से 3 टेबल स्पून भर के गाढ़ा दही इस्तेमाल करना है। इस तरह से छन्नी में डाल के रख दीजिएगा तो सारा पानी उसका निकल जाएगा। गाढ़ा होना चाहिए आपका दही, पानी वाला दही इस्तेमाल नहीं करना। ये डाल दीजिएगा इसके अंदर और 3 हरी मिर्चें शामिल कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो 1 या 2 और शामिल कर सकते हैं, लेकिन अभी और भी इसमें स्पाइसेस जाएंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। मिर्चें डालने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये भी आपने बग़ैर पानी के इस्तेमाल करना है। जो भी चीज़ें आप इसमें डाल रहे हैं ना, तो उसमें पानी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा तो आपके कबाब जो है परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तो 2 टेबल स्पून भर के आपने शामिल करना है इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये डाल दीजिएगा और इस तरह से 1 मुट्ठी भर के आपने हरा धनिया डाल देना है। इसमें तोड़ के डाल दें या काट के डाल दें। इस तरह से मैंने हाथों की मदद से तोड़ के इसमें शामिल कर दिए हैं। ये डाल दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप यकीन करें, जब आप इसको घर पे तैयार करेंगे तो आपके घर वाले यकीन नहीं करेंगे कि आपने इसको घर पे तैयार किया। बिल्कुल वही सेम रेस्टोरेंट वाला इसका टेस्ट होगा। बहुत ही आसान है ये रेसिपी। अब इसमें मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस इस्तेमाल किए। मीठे वाली जो मिल्की ब्रेड होती है वो इस्तेमाल नहीं करनी। फोर्टिफाइड ले लीजिएगा या फिर ब्रेड क्रम्स ले लीजिएगा, आधा कप वो शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद पीस लिया अच्छी तरह से और अब मैंने डाला इसमें नमक। 2 चाय के चमचे शामिल कर दिए। कुटी हुई लाल मिर्ची बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, ये आधा चाय का चमचा डाला है। मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से डाला करें। 1/4 टीस्पून आपने या आधा चाय का चमचा इसमें हल्दी पाउडर डालिएगा। ये लाल मिर्च पाउडर है, ये आपने 1 चाय का चमचा भर के डालना है। ये कचरी पाउडर है, ये आपने 1 चमचा भर के डालना है। मेरे पास थोड़ा सा कम था तो मैंने 1 चाय का चमचा डाला। आपने 1 टेबल स्पून भर के डालना है। मीठा सोडा जाएगा इसमें आधा चाय का चमचा भर के। इससे कबाब टूटेंगे नहीं और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। और चाट मसाला डाला है इसमें 1 चाय का चमचा। ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा और धनिया पाउडर इसमें 1 खाने का चमचा। बस ये शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद इसमें तली हुई प्याज डालिए। अगर आप घर पे फ्राई कर रहे हैं तो आपने 2 प्याज ले लेनी है और उसको फ्राई करके डाल दीजिएगा। अगर आपके पास रखी है फ्राई हुई भी तो 1 मुट्ठी भर के इसमें शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद इसमें लीमू जाएंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल कीजिएगा। मीठा सोडा, कचरी पाउडर और लीमू, इससे जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होंगे कि आप ऊपर थोड़ा सा चमचे से टच करेंगे तो आपके कबाब टूट जाएंगे। बस ये लीमू लाजमी शामिल कीजिएगा। अगर लीमू ना हो तो फिर आप थोड़ा सा सिरका इस्तेमाल कर लीजिएगा। और अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं है तो फिर आप मीट टेंडराइज़र डाल दीजिएगा या फिर कच्चा पपीता डाल दीजिएगा 1 खाने का चमचा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें घी शामिल किया है 2 खाने के चमचे, क्योंकि इसमें हमने किसी किस्म के कोई फ़ैट इस्तेमाल नहीं किया, चर्बी वगैरह। अगर आप चर्बी डालना चाहें तो पेट की जो चर्बी होती है वो आपने इस्तेमाल करनी है। इसको अच्छी तरह से पीस लिया। इस टाइम पे आप इसका जो है ना नमक चेक कर लीजिएगा। मेरा नमक बिल्कुल परफेक्ट है, 2 चाय के चमचे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। इसके बाद इसको 3 घंटे मैरिनेट कीजिएगा कम से कम। अगर पूरी रात करें तो ये और ज़्यादा टेस्टफुल बन के तैयार होंगे। बस जैसे गोला कबाब की शेप होती है इस तरह से हाथों को ग्रीस करके आपने
पहले कोफ्ते की तरह शेप देनी है, फिर पेंसिल ले लें या स्ट्रॉ ले लें, इस तरह से शेप दे दीजिएगा। सारे बना के तैयार कर लीजिएगा। जितनी ज़्यादा देर आप इसको मैरिनेट करेंगे उतने मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तकरीबन ये 20 बन के तैयार हुए 1 किलो में। इसका साइज़ कम या छोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद इसको इस टाइम पे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, हल्का सा फ्राई कर लें। उसके बाद एयर टाइट बैग के अंदर आप इसको रख के फ्रीज़ कर लें, और जब आपने इसको निकालना हो, सर्व करना हो, तो डीप रोस्ट करके आप इसको दोबारा से हल्का सा फ्राई करें और सर्व करें। उसके बाद एक पैन ले लेंगे या तवा, 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया, मैंने फ्राई पैन लिया बड़ा वाला। चाहें तो नॉन स्टिक तवा भी ले सकते हैं, बड़ा वाला कोई सा तवा ले सकते हैं। इसके बाद सारे कबाब आपने इस तरह से रख देने और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है। तेज़ नहीं रखनी है आँच आपने, क्योंकि अगर तेज़ रखेंगे आँच तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से फिर कच्चे रह जाएंगे। सारे इस तरह से रखने के बाद थोड़ी देर आपने इसको बिल्कुल नहीं पलटना। उसके बाद आप इसकी साइड चेंज कर दीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी से प्रेस कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दिया करें। अब तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने इसको इस तरह से पलट दिया। ज़्यादा सख्त आपने इस तरह से इसको नहीं पकड़ना, दबा के हल्के हाथ से आपने इसको पलटना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। इसमें कचरी पाउडर डाला है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ये फिर टूटने का डर होता है। 10 मिनट टोटल इसका कुकिंग टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम 8 मिनट आपने इसको पकाना है। बिल्कुल तैयार हो गए। अब हमने इसको क्या करना है कि यहाँ फ्राई पैन एक तरफ रख देना ये वाला, और ये सिजलर प्लेट है आपके पास तो सही है, नहीं तो फिर जो लोहे वाला तवा होता है ना, गोल तवा होता है, वो आपने ले लेना। धो लीजिएगा अच्छी तरह से और उसको उल्टा करके चूल्हे पे रख दीजिएगा। इसके बाद प्याज के स्लाइसेस काट के रखें, रिंग्स में जैसे काटते हैं ना प्याज को, इस तरह से। तकरीबन 2 प्याज हैं ये। गरम तवे के ऊपर इस तरह से आपने डाल देने। अभी ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालना, बस खाली प्याज डालने के बाद अच्छी तरह से फैला दीजिएगा। उसके बाद हमने कबाब फ्राई करके रखे हैं, ये आपने प्याज के ऊपर गरम गरम इस तरह से डाल देने, सारे डाल दीजिएगा। इसके बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको इस तरह से मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है, तो सेम वही टेस्ट आएगा जो सिजलर प्लेट का होता है। तो ये लोहे वाला तवा है और वो भी लोहे की ही प्लेट होती है, लेकिन 5 से 6 हज़ार रुपये की मिलती है। तो आप इस तरह से कर लें, बिल्कुल वही सेम टेस्ट होगा। लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। इसको इमली की चटनी के साथ या पुदीने का रायता होता है, हरी चटनी होती है, जैसे चाहें इसको सर्व करें। पूरी पराठे के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इस तरह से आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। हल्का सा फ्राई करके इनको फ्रीज़ करें इसको, उसके बाद निकाल के सर्व करें, डीप रोस्ट करें, फ्राई करें और इंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।